विरचिताया तर्कसंग्रहग्रन्थः तस्मिन् तर्कसंग्रहे यः अनुमानखण्डः तस्य अनुमानखण्डस्य अस्माकं हेत्वाभास प्रकरणं प्रचलति। हेत्वाभास प्रकरणे पंच हेत्वाभासाः प्रोक्ताः ते सन्ति एवं सविचारः विरुद्धः प्रतिपक्षः असिद्धः वादश्च इति एवं पंच हेत्वाभासाः प्रोक्ताः। हेत्वाभास इत्यस्य पदस्य द्वेधा व्युत्पत्तिः वर्तते। हेतोः आभासः हेत्वाभासः इति एका व्युत्पत्तिः, हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासः इति द्वितीया व्युत्पत्तिः। प्रथमया व्युत्पत्त्या अर्थात हेतोः आभासः हेत्वाभासः इति अनया व्युत्पत्त्या हेत्वाभासपदं हेतुदोषान् वदति। अपरया द्वितीयया हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासः इति अनया द्वितीयया व्युत्पत्त्या हेत्वाभासपदं दुष्ट हेतुन् वदति। हेत्वाभासपदस्य अर्थः दोषः अपि अस्ति, दुष्ट हेतुरपि वर्तते। इदानीं वयं दुष्ट हेतुन् विचारयामः। तत्र हेत्वाभासपदस्य किं लक्षणं, हेत्वाभासस्य लक्षणं किं तदेव पदकृत्ये उक्तम्। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम् एतत् बुद्धौ संस्थापयामि। अनुमितेः अथवा अनुमिति कारणस्य प्रतिबंधकं यत् यथार्थ ज्ञानं तद विषयत्वं हेत्वाभासे। तद विषयः हेत्वाभासः, विषयत्वं हेत्वाभासे। यथा उदाहरणं ग्रंथकारः प्रादात् वह्निः अनुष्णः इत्यत्र यस्मिन् अनुमितौ प्रतिबंधकं यत् यथार्थ ज्ञानं किं वर्तते, अनुष्णत्व अनुष्णत्व साधकं अनुष्णत्व साधकं द्रव्यत्वम्। अनुष्णत्व नहीं तद् लिखितम् उष्णत्ववद् वह्नौ अनुष्णत्व साधकं द्रव्यत्वं, ये ज्ञान दिया। यानी उष्णता वाली जो वह्नि है, उष्ण वह्नि है, उसमें अनुष्णत्व को सिद्ध करने वाला हेतु द्रव्यत्व, ये प्रतिबंधक ज्ञान है। क्योंकि वह्नि तो है उष्ण, लेकिन ये अनुष्णत्व सिद्ध कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वह्नि वो अनुष्ण नहीं है। तो इस अनुमिति को प्रतिबंधित करने वाला ज्ञान बताया। उष्णत्ववद्वह्नौ अनुष्णत्व साधकं द्रव्यत्वं, यह ज्ञान तद विषयत्वं द्रव्यत्व हेतु अस्ति। अतः द्रव्यत्व हेतु हेत्वाभास अर्थ दुष्टः। ये सरल सरल अर्थ बताया। उसके बाद पदकृत्य करने चले।
पदकृत्य में बताया यदि हम यथार्थ पद न देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। कितना ही रहेगा ना? क्या रहेगा बोलिए? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक विषयत्वम। ऐसा बोलिए रे, अच्छे क्या आदमी है? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक विषयत्वम। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। पुनः बोलिए एक बार। इसका सरल अर्थ क्या है? अनुमिति अथवा अनुमिति के करण को प्रतिबंध करने वाला जो ज्ञान, उसका विषय वही हेत्वाभास है। इतना करेंगे तो पर्वतो वन्यमान धूमात, यह सद हेतु स्थल है। धूम हेतु में किसी भी प्रकार का हेत्वाभास नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा किसे? पर्वतो वन्य भावान। धूमश्च, ऐसा ही लगे किसी को ये ज्ञान हो गया तो पर्वतो वन्यमान को रोकने वाला तो ज्ञान है, विरोधी ज्ञान को भी रोकता है। वो अच्छा हो अथवा कैसा हो, है कि नहीं? तो रोकता। जब तक भ्रम नहीं निकल जाएगा तब तक तो होने नहीं देता, तब तक तो काम कभी होता नहीं है। भ्रम हुआ तो यथार्थ हो, जब तक भ्रम है तब तक तो है ना। लेकिन प्रतिबंधक, अनुमिति का प्रतिबंध करने वाला ये भी तो ज्ञान है। तो पर्वतो वन्यमान, इस अनुमिति को रोकने वाला ज्ञान कौन सा होगा? पर्वतो वन्य भावान धूमश्च, ये ज्ञान होगा और तद विषय तो धूम में जाएगा। तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। जो सद हेतु है, सद हेतु में दुष्ट का लक्षण चला गया तो क्या हो जाती है? अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए देना पड़ा यथार्थ। तो बोलते नहीं, प्रतिबंध करने वाला ज्ञान यथार्थ होना चाहिए, ब्रह्म। पर्वतो वन्य भावान धूमश्च, ये प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। पर्वतो वन्यमान ही यथार्थ ज्ञान है। पर्वतो वन्य भावान यथार्थ ज्ञान ये भ्रम हो चुका है किसी को, इसलिए ये ज्ञान हम नहीं ले सकते, ये ज्ञान नहीं ले सकते। और इसका रोकने वाला दूसरा कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी यथार्थ पद देने पर। फिर बोले भाई फिर क्या किया जाए? अनुमिति तत्करणान्यतर, इतना दिया, इतना निकाल दो। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक, ये नहीं रखना, बस इतना ही करे यथार्थ ज्ञान विषय। क्या किया? यथार्थ ज्ञान विषय। तो यथार्थ ज्ञान के विषय तो घटपट आदि सभी पदार्थ है कि नहीं? देखो आप भी सभी तो यथार्थ ज्ञान के विषय हो रहा है, तो हम कर रहे हैं हेत्वाभास का लक्षण दुष्ट हेतु का, और वो जा रहा है आप लोगों में से भी, नहीं तो आप सभी दुष्ट हेतु बन जाएंगे, क्योंकि लक्षण आप में जा रहा है लेकिन आप दुष्ट नहीं है ये पता है, लेकिन दुष्ट का लक्षण जा रहा है, मुझे दुष्ट हेतु का है ना, तो उसमें अतिव्याप्ति हो गई। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक देना ही पड़ेगा। देने के बाद क्या लक्षण होगा बोलिए? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक, इतना लक्षण होगा। फिर बोले कि तत्करण मत दीजिए, अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय तो दीजिए। क्या दीजिए? अनुमिति प्रतिबंधक, केवल अनुमिति को रोकने वाला जो यथार्थ ज्ञान तद विषयत्व, ये क्या हो जाएगा? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व न करके केवल अनुमिति करेंगे। तो बताओ क्या? जो 5 हेत्वाभास है, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें सत प्रतिपक्ष और बाधित, ये दोनों भी हेत्वाभास ये केवल अनुमिति को रोकते हैं। ये ध्यान दीजिए, लिख कर कौन किसी को रोकता है?
बाधित नहीं बाधित हो अथवा सत्प्रतिपक्ष, ये अनुमिति को रोकते दोनों। ठीक ना? व्यभिचार बाघ दोष समझ लीजिए, दोषी चले बाघ दोष और सत्प्रतिपक्ष, ये दोनों दोष किसको रोकते हैं? अनुमति को। व्यभिचार विरोध और असिद्धि, ये तीनों अनुमितिकरण को रोकते हैं। ये किसे रोकते हैं? अनुमितिकरण, व्याप्ति, परामर्श, ये होने नहीं देते। ये ध्यान दीजिए। तो हम इतना ही कहा, अनुमिति प्रतिबंध के यथार्थ ज्ञान विषयत्व, तो किन में जाएगा? इन दोनों में लक्षण जाएगा, इन दोनों तीनों में लक्षण नहीं जाएगा। ये भी तो हेतुभाष ही है, अनुमिति को रोकने वाला यथार्थ ज्ञान का विषय, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो दोनों में लक्षण जाएगा, नीचे वाले जो तीन है उनमें लक्षण नहीं जाएगा, तो क्या दोष होगा? अव्याप्ति, है ना? फिर हमने क्या लिखा? केवल रखा। फिर इसको वारण करने के लिए हमको तत्करणान्यतर पद देना पड़ेगा। फिर बोले कि ऐसा करो, उसमें नहीं लिखा, लेकिन इतना दीजिए, अनुमितिकरण प्रतिबंध के धर्म विषय, अनुमिति मत देना, बस केवल अनुमिति के कर्ण को। तो इन तीनों में लक्षण जाएगा, कि दोनों में लक्षण नहीं जाएगा, इसलिए अनुमिति देना पड़ेगा और तत्करणान्यतर ये भी देना ही पड़ेगा अव्याप्ति के वारण के लिए। इस तरह से मूलतः मूल विचार हमारा पूरा हुआ पदकृत्य से। अब एक पद, ये जो एक जो हेत्वाभास है, एक को अब समझेंगे। ये कैसे किसको रोकता है, प्रत्येक हेत्वाभास का लक्षण क्या है, ये कैसे रोकेगा, ये समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इन हेत्वाभासों का ज्ञान क्यों लगता है? जब वादी और प्रतिवादियों में वाद विवाद चलता है, तब जब किसी वादी ने अपने लिए अनुमान का प्रयोग किया, तो उनके अनुमान में दोष दिखा करके, उस अनुमान को निरस्त करके अपना मत सिद्ध करना होता है, तभी हमारी जय और वादी की पराजय हो सकती है। और यदि हम वादी के लिए, प्रतिवादी दूसरा है, उसके लिए हम अपना मत, हमको अनुमान करके उसको बताना है, तो हमारा अनुमान निर्दुष्ट है, ये समझने के लिए अपने को दोष कौन से है ये पता चलने चाहिए, दूसरे में क्या दोष है और अपने अनुमान में दोष कैसे नहीं, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो इसलिए दोषों का ज्ञान आवश्यक होता है। आप बोलते हो दोषों का गुण दोष किसी के नहीं दिखने चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, अपने में दोष न आए, हाँ, अपने में आए हुए दोषों का परिचय होना चाहिए, और दूसरों के हो या तो न हो, लेकिन यह उल्टा है, या जीतने के लिए इच्छा रखने वालों को दूसरों के अनुमानों में दोष देखना है और अपने अनुमानों में दोषों की निवृत्ति करानी है। इसलिए ये दोषों का ज्ञान अपेक्षित है। उसमें पहला एक दोष आ रहा है, जो पहला हेत्वाभास है, तो बोलिए सव्यभिचार। क्या शब्द है? सव्यभिचार है, यही है ना? सव्यभिचार, इस शब्द का अर्थ है व्यभिचारेण सह वर्तते इति सव्यभिचार। व्यभिचारेण सह वर्तते इति सव्यभिचार।
व्यभिचारेण सह वर्तते इति सव्यभिचार। जो व्यभिचार के साथ रहे उसे कहते हैं सव्यभिचार। ठीक ना? इसका अर्थ है व्यभिचारी। क्या है? व्यभिचारी। ये प्रथमा का एक वचन है, ये इन्नंत शब्द है व्यभिचारी। तो इस तरह से एक हेत्वाभास है व्यभिचार, सव्यभिचार हेत्वाभास। तो सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार का है। इन्होंने लिखा अनैकांतिकस, ये लिखा ना, बोलिए पंक्ति। सव्यभिचारो अनैकांतिकः। तो लिखा सव्यभिचारो अनैकांतिकः। सव्यभिचार जो हेत्वाभास है उसका दूसरा नाम है अनैकांतिक। क्या नाम है? अनैकांतिक। अनैकांतिक अर्थात जो एकांत अर्थात निश्चित, ऐकांतिक अर्थात निश्चित रहने वाला, अनैकांतिक अर्थात निश्चित न रहने वाला है ना। कभी रहता है कभी नहीं होता, उसे अनैकांतिक कहते हैं। तो यह हेतु कैसा है? अनैकांतिक है। सव्यभिचारो अनैकांतिक। दूसरा नाम है उसके कहेंगे हम व्यभिचारी। तो क्या होगा आगे? अनैकांतिकस त्रिविधा, है कि नहीं? पढ़ो। सह त्रिविध साधारण साधारणा असाधारणा अनुपसंहारी वेदा। आप पहले पढ़ना पड़ेगा, यदि पढ़ना है ना तो पहले पढ़ना। क्या लिखा है? साधा सह त्रिविध, वह अर्थात सव्यभिचार हेतु, यानी व्यभिचार हेतु कैसा है? 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से। एक कौन सा सव्यभिचार हेतु हो गया? साधारण व्यभिचारी। अब हम क्या करते हैं? साधारण अनैकांतिक लिखे क्या तो अनैकांतिक बोलते, अथवा व्यभिचारी भी समानार्थक शब्द है। तो साधारण अनैकांतिक क्या हेतु हो गया? साधारण है अनैकांतिक, एक अनैकांतिक। दूसरा असाधारण अनैकांतिक। और तीसरा है साधारण असाधारण और अनुपसंहारी। अनैकांतिक। इस रीति से 3 प्रकार के ये व्यभिचारी अनैकांतिक हेतु 3 प्रकार का हो गया। एक साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी अनैकांतिक। अतः व्यभिचार पद जोड़ेंगे तो साधारण व्यभिचारी, असाधारण व्यभिचारी, अनुपसंहारी व्यभिचारी। इस तरह से 3 प्रकार का हेतु हो गया। इसमें प्रथम प्रकार को लेकर के अब विचार प्रस्तुत किया जाएगा। तो बोलिए। साधारणस्य लक्षणम् उदाहरणं च तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणो अनैकांतिकः। यहाँ पर एक यदि आप प्रथम है साधारण अनैकांतिक। साधारण अनैकांतिक हेतुआभास कौन सा होता है? ये आपको थोड़ा सा एकाग्र रीति से सुनिए, एकाग्र रीति से ध्यान दीजिए। जो आपने पूर्व में एक व्याप्ति पढ़ी थी, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निवन्य रीति साचर्य नियमो व्याप्ति, उसमें व्याप्ति का लक्षण करते हुए एक लक्षण किया था। ठीक उससे उल्टा ये व्यभिचार का लक्षण है। तो व्याप्ति का लक्षण क्या किया गया था? देखिए, व्याप्ति का लक्षण हुआ था साध्या भाव वद
वद वदो वृत्तित्व साध्याभाववद अवृत्तित्व ये व्याप्ति का लक्षण था। और अब वे विचार का क्या होगा, उसमें अवृत्तित्व था, यहाँ पर रहेगा वृत्तित्व। इतना वे विचार का लक्षण हो गया साध्या भाव वृत्तित्व। वृत्ति हेतु होगा और लक्षण उसमें जाएगा हेतु में, तो वृत्तित्व। तो बोलिए क्या लक्षण हो गया, वे विचार साधारण से किम लक्षण, साधारणस्य साधारण व्यभिचारिणो लक्षणम। वदन्तु पुनः पुनरेकवारं साधारण व्यभिचारी का लक्षण क्या बताया गया, क्या लक्षण है, साधारण व्यभिचारी का ये लक्षण बताया। साध्य भाव में हेतु का रहना, जहाँ साध्य नहीं है, साध्य जहाँ है वहाँ हेतु तो है ही है, लेकिन साध्य नहीं है वहाँ पर भी हेतु रहने लगा, तो समझ लीजिए वो ये व्यभिचारी है। समझो अपने के लिए बार बार समझने के लिए कौन सा होगा, विठ्ठल भक्ति अच्छी रहेगी, है क्या नहीं। समझो अपना आराध्य देव है विठ्ठल, लेकिन हम भक्त है विठ्ठल के, तो हमको क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ पर विठ्ठल जी का मंदिर है वहाँ वहाँ तो हमें जाना चाहिए। विठ्ठल जी के मंदिर को छोड़कर अन्य मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो साध्य है अपना विठ्ठल, उसका अभाव हो गया अन्य मंदिरों में, वहाँ पर भक्त रहा तो वो व्यभिचारी हो गया। साध्य के अभाव वाले स्थल में यदि वो रहा तो क्या हो जाएगा, व्यभिचारी। ये भक्ति हो गई व्यभिचारी। कोई दिन कभी एक से एक निष्ठ रहेंगे तो अव्यभिचारी, और एक को छोड़कर इधर भी चलो उधर भी चलो तो हो जाएगा व्यभिचारी, है कि नहीं। ये सभी जगह पर यही नियम है, भक्ति हो या तो व्यवहार कहीं पर। अब यहाँ देखिए इसके लिए लिखा साध्या भाववत वृत्तित्व वृत्ति साधारणो अनैकांतिक यथा, उदाहरण दिया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, है कि नहीं। उदाहरण क्या दिया, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये उदाहरण। धूम हेतु तो ठीक था, लेकिन प्रमेयत्व हेतु गड़बड़ है। देखो पर्वतो साध्य कौन है, वन्नी। साध्य कहाँ रहता है, हेतु। अरे मैं साध्य कहाँ रहता है बोलते हेतु बोल रहे हो, कहाँ रहता है, नाम लिखा है जरा आपको, पर्वत, चत्वर, वष्ट, मानस। यहाँ पर क्या रहती है, अग्नि रहती है ना। कहाँ रहती है, है ना। इन सब में क्या रहती है, अग्नि रहती है। अच्छा, ये आपने 5 स्थलों में अग्नि बताई। और हेतु देखो, हेतु प्रमेयत्व कहाँ रहता है, प्रमा विषयत्व, ज्ञान विषयत्व, यथार्थ ज्ञान विषयत्व कहाँ रहता है, प्रमेयत्व अर्थात प्रमेय अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय। कौन कौन है जगत में, सभी। तो उसी दिन बताया था ना, प्रमेय तो संपूर्ण जगत में रहता है। तो जहाँ पर साध्य है वहां तो प्रमेय तो रहता है, प्रश्न नहीं, लेकिन उनको छोड़कर सभी जगत में प्रमेय तो रह रहा है। जल में अग्नि नहीं है,
जल में साध्य का अभाव है लेकिन वहाँ प्रमेयत्व है। बर्फ में साध्य का अभाव है लेकिन वहाँ प्रमेयत्व है। आकाश में ढक में साध्य का अभाव है लेकिन प्रमेयत्व है। प्रस्तुत यहाँ पर अग्नि का अभाव है लेकिन प्रमेयत्व है। साध्य के अभाव के स्थान पर कौन रहा? प्रमेय। इसलिए प्रमेयत्व हेतु कैसा है? व्यभिचारी। और व्यभिचारी को कोई मायने नहीं रहता, वो कोई काम सिद्ध नहीं कर सकता। तो ध्यान में आना, साध्याभावोत वृत्ति हो गया प्रमेयत्व हेतु। समझ में आया ना? साध्याभाव वाले में रहने वाला हेतु कैसा होता है? व्यभिचारी। इतना समझ में आया? तो पढ़ो आगे पूरा पूरी। अत्र प्रमेयत्वस्य यथा यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वादिति अत्र प्रमेयत्वस्य वन्यभाववति हृदये विद्यमानत्वात्। ये क्या लिखा? प्रमेयत्वस्य। ये देखो, कभी भी षष्ठी विभक्ति आई ना तो आगे यदि तो आया तो पीछे ढूंढना है कहाँ षष्ठी दी। यद्यपि हम उसमें इसका अर्थ लिखते हैं, यहाँ पर षष्ठी का अर्थ क्या करते हैं? उसमें सप्तमी का अर्थ लेते हैं। जैसे क्या लिखिए? प्रमेयत्वस्य लिखा कि नहीं? विद्यमानत्वा अथवा प्रमेयत्व है ना, प्रमेयत्व विद्यमान होने से ऐसा अर्थ करेंगे। अथवा प्रमेयत्व में विद्यमान होने से। तो यहाँ पर क्या दिया? प्रमेयत्व विद्यमान होने से। कहा साध्य कौन है रे? बोलिए बोलिए लोग चलिए। साध्य क्या है? और साध्य भाव क्या होगा? वन्य भाव वाला कौन होगा? रज। तो लिखा है प्रमेयत्व से वन्य भाववती हृदय, सप्तमी है दोनों। वन्य अभाव वाले जल में विद्यमान होने से क्या हो गया? अब इसमें लक्षण गया है ना, ये हेतु में विचारी हुआ, क्योंकि साध्या भाव वाले में रहने वाला हेतु में विचारी होता है। तो साध्या भाव वाला हो गया रद और उसमें हेतु रहता है प्रमेयत्व, इसलिए वह व्यभिचारी है। यह मूल में बताया। अब पद करते पढ़ो। तत्रेति साधारणात्रितय मध्य इत्यर्थः। यहाँ पर लिखा तत्र साधारण अनैकांतिकः। पहले दिया क्या प्रारंभ में? क्या? साधारणात्रितय मध्य इत्यर्थः। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? मूल का पढ़ रहा हूँ, पूरी पंक्ति होनी चाहिए, नीचे तो होने दो। पहले मूल की पंक्ति ध्यान में रखनी चाहिए ना। मूल की पंक्ति क्या है? तत्र साध्याभाववृत्ति साधारण अनैकांतिकः। हम वो उस पंक्ति को लग रहे हैं, तो नीचे क्या पता है? तो तत्र मूल में जो दिया है, तो मूल में जो तत्र पद दिया है उसका क्या अर्थ है? तो टीका होती है ना, तो मूलों के पदों को उसको स्पष्ट करती है। तो हमको उस जब हम टीका का अर्थ करते हैं तब मूल का भी अर्थ देखना पड़ता है क्या, तो उसको सुनने के लिए तो नीचे का है, वो संस्कृत है, इसलिए वो सब जैसे मराठी अर्थ लिखते हैं, हिंदी अर्थ लिखते हैं, वो कैसा मूल का ही तो लिखते हैं। वैसे मूल में जो संदिग्ध है उसको टीका में लिखा जाता है। तो मूल में जो तत्र लिखा है, तो तत्र का अर्थ है साधारणादि तृतीय मध्य, है ना? साधारणादि तृतीय मध्य, साधारण इत्यादि तीनों के बीच। किसमें? साधारण इत्यादि तीनों के बीच। कौन कौन साधारण इत्यादि तीनों है? साधारण, असाधारण, आप लोग मुनि ज्यादा लिखते हो। हाँ वही ने नाम लेकर बोल रहे हैं। क्या क्या नाम है? बोलिए। साधारणादि। आदि से कौन ले जाएंगे? साधारण लिखा है, तो आदि से कौन लेंगे? साधारण और ये ध्यान में रखिए। साधारणादि, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी तृतीय मध्य, अर्थात
तीनों के बीच में, साधारण इत्यादि तीनों के बीच में। असाधारण, साधारण, अनुपस्थित, साधारण अनैकांतिक कौन है? बोलिए। साधारण अनैकांतिक कौन हो गया? साध्याभाव वृत्ति है। वो क्या हो गया? साधारण अनैकांतिक। अब पढ़ो। तत्र पुनः तत्रेति साधारणादि प्रत्यय मध्ये इत्यर्थः। हाँ आगे। अथ विरुद्धे अति प्रसक्तिरिति मा स्मद्रूप्या सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। एक अथ ये यहाँ से शंका करी, यहाँ से आगे क्या है? शंका करी। अथ क्या लिखा? आगे विरुद्धे अति प्रसक्ति रीति मास्मद्रूप्या, क्या लिखा है ना? मास्मद्रूप्या लिखा है। मास्मद्रूप्या, इसमें कोई एक पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी यहाँ पर अपना मत बताता है कि महाराज आप यदि साध्याभाव वृत्तित्व इतना लक्षण करोगे तो विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति होती है। किसमें अतिव्याप्ति होती है? तो पहले हमको विरुद्ध का लक्षण पता होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? विरुद्ध का लक्षण होना चाहिए। तो आगे विरुद्ध का लक्षण देख लीजिए, उसमें लिखा है आगे एक और छोड़ कर साध्याभाव साध्याभाव आपको विरुद्ध का लक्षण है साध्या भाव साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। यानी का साध्याभाव व्याप्त हेतुर, साध्याभाव से व्याप्त जो हेतु वह कौन सा है? विरुद्ध। विरुद्ध हेतु का है जो साध्याभाव से व्याप्त है। साध्याभाव से व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेतु कहा जाता है। किसे विरुद्ध कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साध्याभाव से व्याप्त। ठीक है ना? अब देखिए कैसे यहाँ पर आता है। अर्थात हेतु कहा रहता है जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ रहने वाला हेतु इन्होंने विरुद्ध किया। साध्याभाव में रहने वाला साध्य नहीं है, वहाँ रहने वाला हेतु उसे क्या इन्होंने लक्षण किया? विरुद्ध। तो देखो जैसे अब ये उदाहरण देना है किसने करा? देखिए उदाहरण क्या लिखा है? कृतकत्वा शब्दों नित्य पृथकत्वा अपने यहाँ लिखिए। साध्य क्या है? नित्यत्व। तो जोड़ी साध्य जान है नहीं था के वान तो जोड़ी साध्य जान वान नहीं तो जोड़ो पहले फिर साध्य बोला करो। अब बुद्धि उसमें एकाग्र करो। और ये तो क्या है जैसे पृथकत्व। मुझे बताओ नित्यत्व कृतकत्व अर्थात जन्यत्व कार्यत्व। जो जो कृतक होता है जन्य होता है वह अनित्य होता है कि नित्य होता है? जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता है कि अनित्य होता है? अनित्य है ना? तो का म्हणे त्यांचे कळल्या वर्म जे जे कर्म धर्म अर्थात जो जो कर्म का कार्य है, धर्म अर्थात कार्य लेते हैं, जो जो कर्म का कार्य है नाशवान होता है, नष्ट होता है, अनित्य होता है। यह कृतकम तद अनित्यम। कृतक अर्थात जो जो कार्य होता है उत्पन्न होता है वह
अनित्य होता है। तो बताओ ये कृतकत्व नित्य में रहता है कि अनित्य में रहता है? अनित्य। तो साध्य क्या है? नित्यत्व नित्यत्व। साध्य भाव नित्यत्व भाव। नित्यत्व भावाला घटादी नित्य है क्या? हाँ? नहीं नित्यत्व भाव वाले है कि नहीं घटादी? और उसमें रहता है कृतकत्व, है कि नहीं? तो साध्य भाव वाले में कृतकत्व हेतु रहा कि नहीं? तो जैसे ये विरुद्ध हेतु है कृतकत्व, और हमने लक्षण किसका कर रहे थे? असाधारण के साधारण व्यभिचारी। किसका लक्षण कर रहे थे? और लक्षण गया किसमें? विरुद्ध हेतु में। जो कृतकत्व हेतु विरुद्ध है, क्योंकि वो भी साध्य भाव वाले में रहता है और ये भी साध्य भाव वाले में रह गया है। तो व्यभिचारी और कृतकत्व इसमें कुछ भेद नहीं है कि नहीं? ये हो गया ना, व्यभिचारी और कृतक विरुद्ध में कोई भेद नहीं रहा। हमने लक्षण किया व्यभिचारी का और गया विरुद्ध में, तो कौन सा दोष हुआ? क्या दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष होता है। इस अतिव्याप्ति दोष का कारण तो करना पड़ेगा ना। तो इसकी यहाँ पर दिया कि क्या देना पड़ा? विरुद्ध है, विरुद्ध अति प्रसक्ति थी मास्म द्रव्यदान सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। हाँ, विरुद्ध में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम लक्षण में एक पद देंगे। क्या देंगे? सपक्ष वृत्तित्वम। क्या पद देंगे? सपक्ष वृत्तित्वम। तो अब क्या लक्षण हो गया? देखो ये साध्य भाव वृत्तित्वम था ना, तो उसके पीछे देना पड़ेगा सपक्ष वृत्ति। अब सप्तमंत करना पड़ता है विशेषण के बाद। वृत्तित्वे सति। तो बोलिए पूरा लक्षण क्या हो जाएगा? बोलिए पुनः। साधारण व्यभिचारिणो लक्षणम। बोला। ये साधारण व्यभिचारी का लक्षण हुआ। जो हेतु सपक्ष में रहता है और साध्य भावों में भी रहता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण व्यभिचारी। आप मुझे बताइए सपक्ष किसे कहते हैं? पक्ष किसे कहते हैं? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। सपक्ष और विपक्ष। इन्होंने क्या कहा? ये विरुद्ध में अतिव्याप्ति हो रही थी ना, तो ये क्या बोलते हैं? अरे विरुद्ध में अतिव्याप्ति होती है, ऐसा गर्व मत करना। मास मत रुपयता, गर्व मत करो। क्यों गर्व ना करे? अरे आपके दोष दिखाया हमने, हम गर्व ना करें? कोई बोलते थोड़े बोलने वाले होते हैं ना, हम गर्व क्यों ना करें? अरे उसमें हमने आपके दोष दिखाया तो गर्व हो जाएगा। तो ये कहने को होता है, तो ये मुझे गर्व मत करना। क्यों? अरे उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने साध्या भाव सपक्ष वृत्तित्व पद दिया है भाई। फिर सपक्ष वृत्तित्व पद देने से अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। हाँ हो जाता है। कैसे होता है बताइए? मुझे सुनो कैसे होता है, इधर आ। क्योंकि देखो पहले तुझे सपक्ष समझ में आता है? किसे कहते हैं सपक्ष? निश्चित साध्यवान सपक्ष। अच्छा, हेतु कैसा होना चाहिए? पक्ष में सपक्ष में रहने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रहने वाला। और साध्य भाव वाले में भी रहने वाला।
होना चाहिए, ठीक ना? तो देखो अपना प्रमेय तो हेतु है, सपक्ष क्या है बताओ मुझे यहाँ पर? परध्वनिमान धूमत में परध्वनिमान प्रमेयत्वात् में क्या है? मानस। निश्चित साध्य वाला कौन है? मानस। देखो सपक्ष उसमें हो गया मानस, है ना? उसमें प्रमेय तो हेतु रहता है सब जगह पर, जगत में रहता है तो मानस में क्यों नहीं रहता? प्रमेय तो हेतु सपक्ष में भी रह रहा है और साध्य भावना रद उसमें भी प्रमेय तो हेतु रहता है। अर्थात जो हेतु सपक्ष में रहे और साध्य भाव यानी विपक्ष, साध्य वाला अर्थ विपक्ष, जो हेतु सपक्ष में रहे विपक्ष में और विपक्ष में रहे वही कौन है? वे विचारी साधारण कितने होंगे? जो हेतु सपक्ष में रहे, तात्पर्य अर्थ साध्य भावोद्वृत्ति का अर्थ क्या हो गया? विपक्ष में रहे। तो क्या हो गया? ये जो हेतु सपक्ष में रहे और विपक्ष में रहे तो हेतु क्या हो गया? साधारण विचारी। अर्थात जो हेतु सपक्ष में रहता हुआ साध्य भाव वाले में रहता है वही साधारण विचारी होता है। प्रमेय तो हेतु तो ठीक है, ये वे विचारी है उसमें लक्षण गया, लेकिन उनका क्या मानना था? आपका जो कृतकत्व हेतु विरुद्ध है इसमें अतिव्याप्ति होती है। हमने सपक्ष वृत्तित्व क्यों दिया? कृतकत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। क्या पद दिया? सपक्ष वृत्तित्व क्यों दिया? कृतकत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद दिया? सपक्ष वृत्तित्व यह पद दिया। अब यह हमको देखना है कि सपक्ष वृत्तित्व ये तो दिया, लेकिन अब इसका वारण कैसे होता है? कृतकत्व होता है। मुझे बताओ ये अनुमान, ये उधर का आपको पक्ष सपक्ष विपक्ष समझ में आया? इसका परोतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, इसका पक्ष क्या है? पर। सपक्ष क्या है? मानस। और विपक्ष क्या है? रद। ये समझ में आया? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शब्दों नित्य कृतकत्वात्, यहाँ पर पक्ष क्या है? शब्द। सपक्ष क्या है? नित्य कौन कौन है? आकाश का देगा आप लोग, इसे भी नित्य है ना? परमाणु। जो नित्यत्व जिनमें रहेगा वो सभी सपक्ष होंगे ना, निश्चित साध्य वाले। तो सपक्ष कौन हो गया यहाँ पर? आकाश। ठीक हो गया। चलो प्रस्तुत में सपक्ष आकाश एक ही ले लेते हैं, क्या ज्यादा लेने की आवश्यकता है ना? विपक्ष क्या है इसमें? घट। साध्य वाला हो गया नित्यत्व वाला, क्या हो गया? घट। ये हो गया विपक्ष। घट अर्थात साध्य भाव वाला। ये हेतु कृतकत्व हेतु विपक्ष में है कि नहीं? घट में हेतु कृतकत्व है, लेकिन सपक्ष में आकाश में है। देखो आकाश में कृतकत्व है कि नहीं? कृतकत्व अर्थात जन्यत्व नहीं है, तो ये सपक्ष में रहा। कृतकत्व है तो सपक्ष में रहा नहीं। लेकिन वे विचारी कौन सा होता है? जो सपक्ष में रहता है और यानी साध्य भाव वाले में भी रहता हो, वही हेतु वे विचारी है। अब ये कृतकत्व हेतु उसमें अतिव्याप्ति हो रही थी ना, तो उसका क्या हो जाएगा? वारण। क्या पद देने से? सपक्ष वृत्तित्व। जो हेतु सपक्ष में रहे और साध्य भाव वाले में रहे वो हेतु कौन होता है? साधारण विचारी। तो अब ये कृतकत्व हेतु ऐसा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? सपक्ष में नहीं रहा, विपक्ष में अर्थात साध्य भाव वाले में हेतु
कृतकत्व तो रहा है, लेकिन सपक्ष में दोनों विशेषण जब रहेंगे उसमें, तब उसको हम साधारण व्यभिचारी कहेंगे। लेकिन अब उसमें लक्षण नहीं जाता, तो क्या नहीं होती? अतिव्याप्ति नहीं होती। पुनः उस पंक्ति को बोलो, विरुद्धे अति प्रसक्ति रीति द्रुप्यता, है ना? सपक्ष वृत्ति एक रे, अरे विरुद्ध में अतिव्याप्ति है, ऐसा गर्व मत करो। क्यों? अरे सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशा, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए सपक्ष वृत्तित्व इस पद को भी हमने दिया है, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। पुनः शंका कर रहा है, बोला अथैवमपि स्वरूपा सिद्धे दूषणं जागर्ति इति मा वह गर्व पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात्। ये कहने लगे, महाराज आपने क्या लक्षण किया? साध्य सपक्ष में जो हेतु रहता है और साध्या भाव वाले में अर्थात विपक्ष में साध्या भाव वाले में रहने वाला हेतु वे विचारी है। लेकिन ऐसा होने पर भी अत एवं अपि स्वरूपा सिद्धो, क्या स्वरूपा सिद्धे? स्वरूपा सिद्धे हाँ? बोले? स्वरूपा सिद्धे दूषणं जागर्ति इति। ऐसा एका स्वरूपा सिद्ध हेतु में दूषण, ये तो हो गया पूरा। इसको लिखना है क्या?